जय हो। आज का दिन मंगलमय हो। आज संवत्सरी महापर्व है। अष्ट दिवसीय आराधना का अंतिम दिवस, महत्वपूर्ण दिवस, पर्युषण महापर्व के 8 दिनों की साधना आराधना का आज अंतिम दिवस है। और कहते हैं ना कि अंतिम दिवस ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक विद्यार्थी पूरे वर्ष भर पढ़ाई करे, लेकिन अगर साल के अंत में जो उसकी परीक्षा ली जा रही है उस समय में यदि वह होशपूर्वक ना रहे, यदि वह अटेंटिव ना रहे, जागृत ना रहे और अगर ठीक ढंग से पढ़ाई करके परीक्षा ना देवे तो उसकी वर्ष भर की पढ़ाई बेकार चली जाती है, व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि वही तो महत्वपूर्ण समय होता है यह जांचने का कि उसने वर्ष भर क्या क्या सीखा है और क्या क्या किया है। वर्ष भर के किए हुए अध्ययन का, पढ़ाई का लेखा जोखा परीक्षा के समय में होता है। ठीक उसी तरह से आज के दिन यानी संवत्सरी के दिन हर एक आत्म आराधक साधक अपने अतीत के यानी अपने पास्ट के, अपने पूरे पिछले जीवन के याद आए तो सारे जीवन के जितने भी उसने समय गुजारे हैं, जितने भी पल बिताए हैं, उन सभी दिनों में, उन सभी पलों में अथवा पिछले एक वर्ष में जो कुछ भी अपने द्वारा गलतियां हुई है, जो कुछ भी मुझसे अपराध हुआ है, मुझसे भूल हुई है, उन सभी मेरे द्वारा हुए अपराधों की, भूलों की, गलतियों की हम आलोचना करते हैं। आज ही के दिन, संवत्सरी महापर्व के दिन, हर साधक आलोचन करता है, यानी अपने पिछले जीवन के सारे जीवन का एक लेखा जोखा करता है, उसको लोचन करता है। और कैसे आलोचन यानी पूरी तरह से देखता है, पूरी तरह से निष्पक्ष भाव से देखता है। क्योंकि वैसे तो कई बार हम लोग जब अपनी पास्ट की मेमोरीज़ में जाते हैं तब भी अपने पिछले जीवन की मेमोरीज़ को हम अपने माइंड में रिकलेक्ट करते हैं, पुनः याद करते हैं, पुनर्स्मरण करते हैं। आज भी प्रतिक्रमण में और आलोचना करते समय भी हमें अपने पूरे पास्ट की लाइफ की जो भी बड़ी बड़ी मेमोरीज़ हैं उन सब को हमें रिकलेक्ट करना है, पुनः स्मरण करना है। लेकिन आज हमें स्वयं उन घटनाओं के साथ जुड़ कर के उन्हें नहीं देखना है। यही सबसे बड़ी बात होती है प्रतिक्रमण की। हम लोग प्रतिक्रमण करते वक्त पाठों का दोहराव तो कर लेते हैं, रिपीटेशन तो कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान महावीर स्वामी ने जो इतनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रमण की आवश्यक साधना बताई उसकी क्या विशिष्टता है। उसकी विशिष्टता यही है कि साधक अपने पूरे पिछले जीवन की घटनाओं को देखे, लेकिन कैसे स्वयं उन घटनाओं में बिना जुड़े हुए, पहले जो कुछ किया उसमें तो वह स्वयं जुड़ा हुआ था क्योंकि मैंने ही किया है। अब चाहे वह मैंने फिजिकली किया, बॉडी के लेवल पर किया, शारीरिक तल पर किया, चाहे मैंने बोल कर किया, वाणी के स्तर पर किया, और चाहे मैंने मन से जो कुछ भी किया, विचार प्रेषण किया, मन से बहुत तरह तरह के भाव किए, तरह तरह के विचार किए, तरह तरह के संकल्प किए, तो जो कुछ भी मैंने मन, वाणी और काया के द्वारा किया है उन सब को देखना है। लेकिन ऐसे देखना है जैसे मैं किसी अन्य की पिक्चर को देख रहा हूँ, यानी मैं स्वयं अपने आप को जोड़ करके उसके साथ में अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करके ना देखूँ। मैं स्वयं शरीक हुए बिना हम जैसे किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को देखते हैं ना, उसी तरीके से स्वयं को स्वयं से परे मानकर एक अन्य आइडेंटिटी देखकर हम एक ज्ञाता दृष्टा बनकर के अपनी ही पूरी पास्ट लाइफ की पिक्चर को पुनः देखते हैं। इसे कहते हैं आलोचन करना। और फिर उसके पश्चात गहराई से उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसको कहते हैं निरीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। और भगवान महावीर ने इसके लिए शब्द दिया निंदामि। तस् भन्ते, हे भन्ते, मैं उन सब का, अपने पिछले जीवन का पडिक्कमामि, पहले तो रिकलेक्ट करता हूँ, पुनः स्मरण करता हूँ, फिर उसके बाद निंदा करता हूँ, यानी निरीक्षण करता हूँ। और निरीक्षण का मतलब होता है गहराई से देखना, पूरी तरह से देखना, यानी जो कार्य मेरे द्वारा हुए उन कार्यों को करने के पीछे मेरे मन के अंदर क्या वृत्ति काम कर रही थी। यानी कई बार हमने झूठ बोला, कई बार हमसे कुछ चोरी हुई, हमने बिना किसी के कुछ पूछे किसी के अपराध, किसी के अधिकारों का हनन कर लिया, अथवा कई बार हमने लोभ लालच में आकर के बिना दी हुई वस्तुओं को ग्रहण किया, मन में परिग्रह
विग्रह का भाव आया, कई बार दूसरों को छोटा समझा, अपमानित किया, माया कपट किया, लोभ लालच किया, क्रोध किया, सब जो भी अतिक्रमण मेरे द्वारा हुए हैं, तो वो सब इनके पीछे कारण क्या रहा था। जब मैं झूठ बोल रहा था तो उसके पीछे रीज़न क्या था, डर के मारे झूठ बोल रहा था या गुस्से में आके बोल रहा था या लालच के कारण बोल रहा था, मुझे उससे कुछ चाहिए था इसलिए बोला। तो ये सब घटना के पीछे रही हुई वृत्ति का पता लगाना, ये कहलाता है निरीक्षण। इसको कहते हैं निंदामी, यानी निंदा करना। और उसके पश्चात गुरुदेव के सामने अपने उन सारी गलतियों की, सारे दोषों की गर्हा करना, यानी उन्हें बोल करके कह देना। और फिर उसके बाद में अपने भीतर से ये जो जितने भी सारे अतिक्रमण हमें याद आए, जहाँ जहाँ हम आउट ऑफ ऑर्डर हुए, अपने स्वभाव से च्युत हुए, विभावों में गए, उन सारे अतिक्रमणों से पुनः प्रतिक्रमित हो जाएं, यानी लौट कर वापस आ जाएं। अतीत में रहे हुए अपने चित्तों को हटाकर उन्हें वर्तमान में ले आएं और अपने मन को निर्मल बना लें, विशुद्ध बना लें। ये सारी साधना आज के दिन करनी होती है। तभी तो एक व्यक्ति के मन की सारी ग्रंथियाँ खुलकर विसर्जित हो जाती है। और ये जो जैन धर्म है, जिसे आज हम जैन धर्म कहते हैं, इसका वास्तविक जो नाम था निर्ग्रंथ धर्म, यानी जहाँ कोई मन के भीतर कोई राग द्वेष की कोई भी तरह की ग्रंथियाँ ना रहे। तो वो ग्रंथियों को हमें भी खोलना है। हमारे मन में बहुत तरह तरह की गांठें पड़ी हुई है, उन इस तरह से जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, अपना वास्तविक प्रतिक्रमण करते हैं, तब हमारे मन की वे ग्रंथियाँ खुलती है और उन्हें अपाणम वो यानी अपनी आत्मा से हम विसर्जित कर देते हैं, अलग हटा देते हैं, अपने आप को उन सारे विभाव आत्मा से अलग कर देते हैं, भुला देते हैं। तभी तो हमारे भीतर रहा हुआ आत्मा का ज्ञानानंद प्रकट होने लगेगा। और जब भीतर से ज्ञान, दर्शन, आनंद प्रकट हो, तब ही समझना वास्तविक संवत श्री हुई। संवत श्री यानी तभी एक नए जीवन की शुरुआत हुई, एक नया दौर प्रकट होता है, जब पुराना सारा कूड़ा करकट, धूल धमास, ग्रंथियाँ, ये सब कुछ बहकर निकल जाती है, बाहर चली जाती है, हम उनसे अलग हो जाते हैं। और इन सब को बहाने के लिए सिर्फ एक ही दिन तो पर्याप्त नहीं होता ना, इसीलिए 8 दिवस की साधना की जाती है। दिगंबर समुदाय 10 दिनों की आराधना करता है, वहाँ वे 10 लक्षण धर्म की आराधना करते हैं। और श्वेतांबर समुदाय जो है, वे 8 दिवसीय पर्युषण की साधना करते हैं, जहाँ 8 कर्मों को दूर करने की साधना की जाती है और साथ ही आत्मा के 8 गुणों को प्रकट करने के लिए, उनका जागरण करने के लिए विशिष्ट धर्म की आराधना की जाती है। और 10 लक्षण धर्म का भी यही उद्देश्य है। उद्देश्य सेम है कि व्यक्ति अपने भीतर के धर्म में प्रवेश करे और अधर्म से निवृत्ति करे, अपने स्वभाव में पुनः स्थित हो और विभाव से अलग हो जाए। तो हमारा स्वभाव क्या है? क्या है हमारा धर्म? धर्म वो नहीं होता जिसे हम संस्थागत धर्म समझते हैं कि हम जैन धर्म में पैदा हुए, हम श्वेतांबर है, हम मूर्ति पूजक है, हम स्थानकवासी है या हम तेरापंथी है। ये सब तो संस्थाएं हैं जिनसे हम कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड हैं। लेकिन जो सच्चा धर्म होता है वो हमारे अपने भीतर होता है और वो हर एक व्यक्ति का एक ही है, वह है आत्मधर्म। अब उस आत्मधर्म को भी कैसे समझें? तो इसके लिए भगवान ने बताया कि क्षमा धर्म है, जो कि हम सबका धर्म है कि आत्मा अपने भीतर के स्वभाव में क्षमामय है, प्रेममय है, करुणामय है। तो इसीलिए हम देखें आज के दिन जब हम अतिक्रमणों से प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण की साधना करते हैं, उसके पश्चात परस्पर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हम क्षमा करने के पश्चात अपने मूल क्षमा धर्म में आ जाएं, अधर्म से दूर हट जाएं और अपने प्रेममय स्वभाव में पुनः लौट आएं। तो इसीलिए आज हम सब, जिनके प्रति भी हमारे मन में कोई भी गिले शिकवे, वैर, विरोध, नफरत, बुरे भाव, दुर्भाव, कलह, क्लेश जो भी रहा जिसके भी प्रति, उन सब को आज हम क्षमा कर देते हैं। अपने भीतर मन में उनके लिए जो भी गांठें बनी हुई थी, जो भी बातें दबी हुई थी, उन सब को खुल करके बहा देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। अब बात तो सही है, समझ में भी आती है बौद्धिक स्तर पर, लेकिन जीवन में अपनाने की जब बात आती है तो कई जगह पर लोग कहते हैं कि हम क्षमा की साधना तो करेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। वो ऐसी है, बात ऐसी है कि हम बाकी सबको तो माफ़ कर देंगे, लेकिन ये जो फला व्यक्ति है, इसने मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत कष्ट दिया है, इसकी वजह से मुझे जीवन में इतनी तकलीफ सहनी पड़ी, इतनी पीड़ा, इतनी समस्याएं आई, इसलिए मैं इसको माफ़ नहीं कर सकता।
इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। या फिर कोई कहते हैं कि महाराज श्री, हम क्या अपने दुश्मनों को माफ़ कर सकते हैं? क्या कोई आतंकवादी है, किसी ने हत्या कर दी है, किसी ने हमारे बहुत ही प्रियजन की निकट संबंधी को मारा है अथवा उन्हें कष्ट पहुंचाया है, या फिर मेरे भीतर को चोट पहुंचाई है, मैं उसे कैसे माफ़ कर दूं? हाँ ठीक है, आप कहते हैं क्षमा साधना करनी है आज के दिन, लेकिन ये तो संभव नहीं है कि मैं इन लोगों को माफ़ कर दूं। इनको मैं भला कैसे माफ़ कर सकता हूँ? इनको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। ठीक बात है, कई जगहों पर आपकी नफ़रत इतनी ज़्यादा होती है कि क्षमा करना अभी आसान नहीं लगता है, लेकिन क्षमा करना उन्हें भी जिनसे आप बहुत बुरी तरह आहत हुए हो, जो हत्यारे हैं, जो क्रूर है, जो आतंकवादी है, जब हम उन्हें भी क्षमा करने की बात करते हैं तो जीवन में जिसने हमें छोटी मोटी समस्याएं दी है, तकलीफ़ पहुंचाई है, उन्हें क्षमा क्यों नहीं कर सकते भला? हम याद करें, हमारे इन 8 दिवसों में हम अपने तीर्थंकर परमात्मा के जीवन चरित्रों का, ऐसे ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र श्रवण करते हैं जहाँ हम देखते हैं कि भगवान महावीर ने स्वयं को कष्ट देने वाले संगम देव को भी क्षमा कर दिया, जिन्होंने उन्हें कष्ट दिए ऐसे ग्वाले को भी क्षमा कर दिया। यानी जो भी उन्हें तकलीफ पहुंचाता, पीड़ा पहुंचाता, उन सब के प्रति उनके मन में तो क्षमा भाव का झरना ही बहता रहता था। तो इसीलिए अगर हमें भी, हमारा लक्ष्य भी पूर्ण मुक्ति पाना है तो हमें क्षमा साधना करनी ही होगी, और वह भी पूरी 100%। यानी उस क्षमा में कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए कि जिसको हमने माफ़ नहीं किया हो। और यही बात जो यीशु का धर्म है, जो बाइबल है, वहाँ पर भी आती है कि एक पतरस नाम के जो शिष्य थे, उन्होंने जीसस से पूछा कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक क्षमा करूं? तब कहते हैं कि जीसस ने उससे बताया कि मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम 7 बार उसे क्षमा करो, बल्कि 7 बार के 70 गुने तक, until 70 times 7। कहने का तात्पर्य यह है कि उसे हर बार क्षमा करो। तो हम सब समझें कि सभी महापुरुषों का एक ही धर्म देशना है, एक ही उपदेश है कि हमें क्षमा में जीना है। और क्षमा करके हम उस पर उपकार नहीं कर रहे हैं, क्षमा करके हम स्वयं पर उपकार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, हम अपने भीतर उस वैर भाव की, उस नफरत की, उस दुर्भाव की गांठ बना करके अंदर बैठे रहते हैं, तो वह गांठ किसी अन्य को नहीं बल्कि हमें ही पीड़ा देती है, हमें ही सालती है और हमारा ही आगे आने वाला भविष्य बिगाड़ती है। इसीलिए हम समझें, और आज का ये परम पावन पुनीत दिवस हमारे सामने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा लेकर के आया है कि कम से कम साल भर हम नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, आज के दिन समझें और शुद्ध हृदय से आलोचना करें अपने पापों की, अपने दोषों की। जो कुछ किया उसे सरल हृदय से स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें अपने आप को, अपनी सारी भूलों, सारी गलतियों, सारी शॉर्ट कमिंग्स के साथ में, और गुरुदेव के सामने जाकर के जैसे आप हो सच में ईमानदारी के साथ वैसे ही अपने आप को कह दें, अपने आप की गरहा कर दें और फिर उन गलतियों को विसर्जित कर दें। ये भाव करें कि ये सारी गलतियाँ, ये सारे दोष जो मैंने किए वो सब निष्फल हो जाए, वो सब मेरे भीतर से अलग हो जाए और अब मैं सबको क्षमा करता हूँ। ये एक क्षमा साधना भी अगर हमारे जीवन में आ जाती है तो हम देखेंगे कि अब हम कितने भीतर से सरल, सहज, हल्के फुल्के हो जाते हैं और तभी वास्तव में हमारा संवत्सरी मनाना सार्थक होगा। आज का यह दिन, आज की यह संवत्सरी हम सभी के लिए धर्ममय हो, सार्थक हो, हम सभी के स्वभाव को जगाने वाली हो। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।